रमज़ान के महीने में हमारा ज़्यादातर फ़ोकस होता है हमारी इबादत की तरफ। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी को बॉदर कर रही होती हैं, वो इस दौरान में कुछ बढ़ जाती हैं। इंडाइजेशन, एसिडिटी और ब्लोटिंग, इन तमाम मुश्किलात से रमज़ान में किस तरह बचा जा सके? क्या आप भी चाहते हैं कि इस रमज़ान आपकी डाइजेशन जो है वो स्मूथली हो? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपके डाइजेशन को बूस्ट कर देगी और आप बिल्कुल लाइट फ़ील करेंगे। और आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी गट हेल्थ को बिल्कुल रीसेट कर देगा। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए, वो है पानी का इंटेक, क्योंकि रमज़ान में जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आप पानी की कमी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं, इससे भी आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने फिर क्या करना है, अपनी हाइड्रेशन को आपने मेंटेन रखना है। आपने एक हैबिट बना लेनी है कि आपने इफ्तार से लेकर सहूर तक जो है वो पानी पीते रहना है। आपने अपने जो है वो 8 से 10 ग्लास अपने वक्फे से पीकर आपने अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। क्योंकि जब आप पानी सही तरीके से पिएंगे, इससे हाइड्रेशन मेंटेन होगी, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से अपना काम करेंगे और आपकी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा कैमोमाइल टी और जिंजर टी भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सूद करती है। फिर आपने फूड्स देनी है जो होती हैं फाइबर रिच फूड्स, क्योंकि जब आप फाइबर कम ले रहे होते हैं ना, तब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो है प्रेशर आता है। तो आपने फिर क्या करना है, फाइबर रिच फूड्स देनी, इसमें ओट्स, चिया सीड्स और फ्रूट्स में हमारे पास एप्पल और पपाया हैं जो कि फाइबर से भरपूर होते हैं। तो आपने इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे क्या होगा कि आपको फाइबर जो है मिलेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आप बच सकेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन फूड्स को किस तरह आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, इट्स सुपर ईजी। आप बहुत ईजिली इसको जो है वो अपने इफ्तार और सहूर में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेड फूड्स की, जो कि आपके गट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसी फूड्स होती हैं जो प्रोबायोटिक से भरपूर होती हैं। वो क्या करती हैं, आपके गट में अच्छे जो बैक्टीरिया हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें योगर्ट, केफिर, किमची, ये तमाम जो फूड्स हैं, इनको आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जब आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और ये अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेगा और आप इन डाइजेशन प्रॉब्लम से बच सकेंगे। अब हम बात करते हैं अपने वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो है जिंजर। क्योंकि जिंजर एक बहुत ही पावरफुल जो है वो इंग्रेडिएंट है, एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है, इसको अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिंजर टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैसे भी जिंजर को जो है वो च्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जो है पानी पी सकते हैं, जिंजर का पानी, जिंजर शॉट्स होते हैं जो, इस तरह आप जिंजर को किसी भी तरीके से अपनी जो है वो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इफ्तार में, सहूर में, जब भी आपको ये मसाले हो रहे हैं, आप जिंजर का इंटेक कर लें। तो ये हैं कुछ टिप्स जो आपको मैंने बताई हैं, जिससे आप अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप सौंफ जो है वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने क्या करना है कि अब से आपने अपनी डाइट में अपने इफ्तार की जो मील है, इसमें आपने इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आप जो है वो डाइजेशन प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि रमज़ान में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, अपनी डाइजेशन का ख्याल रखें, ताकि आप अपनी इबादत जो है बिना किसी रुकावट, बिना किसी मसले के कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है या कोई भी आपका मसला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।